तो बेटा, तो क्या हालचाल सभी के। आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, रिलेटिव मोशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिवर बोट प्रॉब्लम। और मैं जनरली देखा हूँ, जनरली कंसिडर करा हूँ, मैंने इस बात का बहुत एनालाइज़ किया है बेटा कि रिवर बोट प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं बच्चे को बहुत डाउट रहता है। तो चिंता मत करो, आज एक ऐसा रामबाण तुमको पढ़ाऊंगा मैं जिससे तुम्हारे पूरे के पूरे डाउट बेटा जी ख़त्म हो जाएंगे। तो देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और इसमें केवल बेटा जी दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, केवल दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला आएगा शॉर्टेस्ट टाइम प्रॉब्लम और दूसरा आएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रॉब्लम। तो शॉर्टेस्ट टाइम प्रॉब्लम क्या है बेटा कि जब कोई इंसान एक बोट से नदी में तैरे और उसको शॉर्टेस्ट मतलब मिनिमम टाइम में वो उसको पार करे, तो इसको कहेंगे शॉर्टेस्ट टाइम प्रॉब्लम। एक होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रॉब्लम, और उसमें क्या है बेटा कि कोई इंसान जो है वो नदी में एक साइड से चले और जस्ट अपोजिट वो दूसरी साइड पहुँचे। तो ये दो कॉन्सेप्ट है बेटा जिस पे हमको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखो, मैंने जो कंसिडर किया है यहाँ पर वो किया है शॉर्टेस्ट टाइम प्रॉब्लम, मतलब शॉर्टेस्ट टाइम में हमको नदी पार करनी है। तो पहले तो कंडीशन समझो कि आपको नदी को अगर पार करना है तो शॉर्टेस्ट टाइम में करोगे कैसे बेटा। तो चलो पहले तो हम कुछ कंसिडरेशन कर लेते हैं कि भाई कोई नदी है जो वी आर वेलोसिटी से बह रही है, तो वेलोसिटी ऑफ द रिवर है वी आर। इसके बाद बेटा जी व्हाट इज़ वी बी आर। वी बी आर है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर और स्टिल वाटर। ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा शब्द है बेटा, मतलब तुम लोगों को क्वेश्चन में या तो देगा वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, या स्टिल वाटर भी अगर दिया बच्चों तो याद रखना वो वी बी आर ही होगा। तो वी आर क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। वी बी आर क्या है बेटा जी, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। डी क्या है बेटा, विड्थ ऑफ द रिवर। और देखो ये कंडीशन याद रखना, कंडीशन क्या है कि अगर किसी इंसान को या किसी बोट वाले को या किसी स्विमर को अगर बेटा जी नदी को पार करना है शॉर्टेस्ट टाइम में, तो उसको नदी के परपेंडिकुलर जंप करना पड़ेगा। मतलब अगर नदी अलोंग एक्स एक्सिस है तो बेटा इसको अलोंग वाई एक्सिस जंप करना पड़ेगा। मतलब वी आर और वी बी आर जो होनी चाहिए वो आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर इसको बनाया है कि भाई ये कोई एक रिवर है, ये इसका ए पॉइंट है, और बेटा देखो ये जो रिवर है वो वी आर वेलोसिटी से बह रही है, ठीक है। ये वी आर वेलोसिटी से रिवर बह रही है अलोंग एक्स एक्सिस, और जो बोट वाला बंदा है वो वी बी आर वेलोसिटी से जंप किया परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो। देखो दिखाई दे रहा होगा। तो तुम खुद सोचो बेटा, रिवर बह रही है एक्स में, तुम कूदे वाई में, तो तुझे क्या लगता है बेटा तू सीधा ए से बी जाएगा? नहीं बेटा जी, तुम ए से बी नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि देखो तुमको ए से बी तो लेके जाएगी वी बी आर, लेकिन ये वी आर है ये भी तो तुम लोगों को खींच के लेके जाएगी। तो ना तो तुम ए से बी पे निकलोगे, तुम निकलोगे बेटा सी पे। मतलब तुम यहाँ पर दो डिस्टेंस ट्रैवल करोगे, एक डिस्टेंस इस वी बी आर वेलोसिटी की वजह से ट्रैवल करोगे और एक डिस्टेंस इस वी आर वेलोसिटी की वजह से ट्रैवल करोगे। तो देखो बेटा वी बी आर वेलोसिटी की वजह से तुम ये जो विड्थ ऑफ द रिवर है इसको कवर करोगे, और बेटा वी आर वेलोसिटी की वजह से तुम ये ड्रिफ्ट जो है इसको कवर करोगे। मतलब हमको लगता है कि हमने एक ही डिस्टेंस ट्रैवल करी, लेकिन कभी भी अगर आप इस तरह से जंप करो परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर आप दो डिस्टेंस ट्रैवल करोगे, एक एक्स के अलोंग एक वाई के अलोंग। एक्स के अलोंग आप वी आर की वजह से जाओगे और वाई के अलोंग आप वी बी आर की वजह से जाओगे। तो देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कि अगर कोई बंदा बाहर खड़ा है तो उसको बोट किधर जाते दिखाई देगी। अब देखो बोट की वेलोसिटी एक्स में भी है वी आर आई कैप, और बोट की वेलोसिटी वाई में भी है वी बी आर जे कैप। तो बेटा जो वी बी होगा वो क्या होगा, देखो इन दिस क्वेश्चन वी आर एक्स के अलोंग ड्रिफ्ट करेगा और वी बी आर से रिवर क्रॉस करेगा। तो वी बी क्या होगा बेटा, वी बी होगा नेट वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगी वो वी बी होगी बेटा। अब आप एक काम करो, वी बी आर का जो फॉर्मूला है वो ओपन करो। रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वी बी माइनस वी आर। तो वी बी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, वी बी का फॉर्मूला मतलब कोई ग्राउंड पर खड़ा है उसको बेटा जी क्या वेलोसिटी दिखाई देगी, उसको दिखाई देगी वी बी आर जे कैप प्लस वी आर आई कैप।
वी आर आई कैप मतलब एक्स के अलॉन्ग जो चलेगा वो वी आर से चलेगा, और नदी पार जो करेगा बेटा वो वी बी आर से करेगा। तो देखो ये पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को देगा, ठीक है, पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा वी बी का वैल्यू। इसके बाद बेटा वी बी का मैग्नीट्यूड, तो सीधा सीधा किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का बड़ा सिंपल फॉर्मूला होता है वी बी आर स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। ये आपका दूसरा फॉर्मूला आ गया बेटा जी। इसके बाद टाइम टू क्रॉस द रिवर, तो अभी मैंने तुमको क्या बोला कि रिवर क्रॉस करने के लिए डी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, और डी के अलॉन्ग जो वेलोसिटी है वो वी बी आर है बेटा। तो डी और वी बी आर आपस में पैरेलल है, तो वी बी आर से ही ये नदी पार करेगा। तो टाइम का फॉर्मूला होगा डी बाई वी बी आर। डायरेक्ट क्वेश्चन बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओके। और सबसे लास्ट बेटा जी ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मतलब क्या, जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हो तुम रिवर में, उसको ड्रिफ्ट कहते हैं। तो ड्रिफ्ट क्या होगा, डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या होगा बेटा, वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस इनटू टाइम। तो x इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और टाइम तुमने अभी निकाला तो वी आर डी बाई वी बी आर। तो बेटा ये 4 क्वेश्चन हैं जो आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। ड्रिफ्ट, कितना टाइम लगेगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी की वैल्यू। इसके अलावा भी तुम और के कई क्वेश्चन बना सकते हो बेटा, जैसे कितने एंगल पर जाएगी, थीटा निकाल लो, नेट डिस्प्लेसमेंट निकालो कितना होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन तुम कर सकते हो, लेकिन जो जनरल क्वेश्चन होते हैं बेटा वो यही आते हैं, टाइम और ड्रिफ्ट। तो ये पहला केस है बेटा जिसमें हम लोगों ने नदी को पार किया, किसमें, शॉर्टेस्ट टाइम में पार किया। मैं फिर बोलता हूँ, कभी भी आपसे शॉर्टेस्ट टाइम का क्वेश्चन आए तो याद रखना बेटा जी, अगर नदी वी आर एक्स में बह रही होगी तो आप लोगों को जंप जो होगा वी बी आर से वो वाई में करना पड़ेगा, तभी आप नदी को मिनिमम टाइम में क्रॉस कर सकते हो। अब आता है बेटा जी दूसरा कॉन्सेप्ट, और दूसरा कॉन्सेप्ट जो है इसका वो है शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। पाथ मतलब क्या, कि आप रिवर में एक साइड से चलो और बेटा जी बिल्कुल उसी पॉइंट के जस्ट अपोजिट दूसरे बैंक पर आप निकलो। देखो, इफ़ अ बोट स्टार्ट फ्रॉम ए एंड देन रीचेज टू बी जस्ट अपोजिट टू द ए, सो ड्रिफ्ट शुड बी ज़ीरो, सो मिनिमम डिस्टेंस। देखो बेटा, देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप ए से चलो और आप डायरेक्ट बी पर निकलो, भाई तभी तो डिस्टेंस मिनिमम होगी, नहीं होगी बेटा। और आप ए से चलो और बी पे निकलो तो बेटा जी देखो यहाँ पे ड्रिफ्ट हो ही नहीं रही, तो ड्रिफ्ट शुड बी ज़ीरो। अब ये बताओ ड्रिफ्ट के आने का कारण क्या है बेटा। ड्रिफ्ट के आने का कारण था वी आर, भाई वेलोसिटी ऑफ रिवर, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रिवर की वजह से ही ड्रिफ्ट आती है। तो बेटा अगर मैं बोट को परपेंडिकुलर चलाऊं तो किसी कीमत पे भी आप इस वी आर को कट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुम्हें एक्स की डिस्प्लेसमेंट को कट करना है तो तुम्हें एक्स की वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा, ज़ीरो। और x की वेलोसिटी ज़ीरो तब होगी जब वी आर के अपोजिट में कोई ऐसी वेलोसिटी आए बेटा जो वी आर को कैंसिल करे। तो हम लोगों को इस बार बोट को कैसे चलाना पड़ेगा, हमें बोट को बेटा जी चलाना पड़ेगा वर्टिकल से अपवर्ड एक एंगल थीटा पर। देखो दिखाई दे रहा होगा थीटा एंगल, ये वर्टिकल से अपवर्ड एंगल है बेटा थीटा, जिससे में आप वी बी आर से आप ट्रेवलिंग कर रहे हो। थीटा एंगल पर आपने क्या किया, नदी बोट को चलाना शुरू किया। तो ये कंडीशन है कि जब भी आप शॉर्टेस्ट टाइम में नदी को पार करने की कोशिश करोगे तो आपको परपेंडिकुलर जंप करना पड़ेगा ऐसे, और जब बेटा जी आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में क्रॉस करना है तो आपको वर्टिकल से अपवर्ड एक एंगल थीटा से बेटा जंप करना होगा। अब देखो ये वी बी आर आ गया। अब वी बी आर के 2 कंपोनेंट, पहला वी बी आर कॉस थीटा और दूसरा वी बी आर साइन थीटा बेटा। अब देखो इस ए पॉइंट की अगर मैं बात करूं, इस बोट की बात करूं, तो बोट की 3 वेलोसिटी हैं बेटा, कौन कौन सी, वी आर अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसके बाद बेटा जी वी बी आर साइन थीटा अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, और वी बी आर कॉस थीटा अलॉन्ग वाई एक्सिस। अब देखो मुझे ड्रिफ्ट को ज़ीरो करना है, मैंने बोला ना फॉर मिनिमम डिस्टेंस ड्रिफ्ट शुड बी ज़ीरो, ड्रिफ्ट ज़ीरो होनी चाहिए। अब बेटा ये बताओ कि किसी भी एक्सिस में डिस्टेंस ज़ीरो कब होती है, जब उस एक्सिस में वेलोसिटी ज़ीरो हो। तो बेटा डिस्टेंस तब नहीं चलेगी जब ये वी आर इस वी बी आर साइन थीटा के बराबर हो जाएगी। तो देखो वी बी आर साइन थीटा इक्वल टू वी आर, क्यों, क्योंकि देखो वी आर इसको पॉजिटिव एक्स में खींचेगी
और वी बी आर साइन थीटा इसको निगेटिव एक्स में खींचेगी। और अगर ये दोनों बराबर होंगी बेटा जी तो ना वो पॉजिटिव में जाएगी ना वो निगेटिव में जाएगी, वो सिर्फ और सिर्फ चलेगी किसमें, अलॉन्ग वाई एक्सेस। तो बेटा जी यहाँ पर आप साइन थीटा का फॉर्मूला निकाल सकते हो वी आर बाई वी बी आर। ये पहला और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी। हर किताब में आप लोगों को इसके क्वेश्चन बनेंगे कि आप कितने एंगल पर किसी नदी में कूदो कि आप उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में कवर करो। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू वी आर बाई वी बी आर। अच्छा, अब देखो ये थीटा है वर्टिकल से, लेकिन कभी कभी बेटा जी आपको ये एंगल रिवर फ्लो से भी पूछता है। देखो ये रिवर फ्लो से एंगल पूछ रहा है, तो मान लो रिवर फ्लो से एंगल हो अल्फ़ा, तो अल्फ़ा जो होगा वो होगा 90 डिग्री प्लस थीटा। देखो ये एंगल 90 है तो 90 प्लस थीटा। तो कभी कभी क्या तुम लोग निकालोगे क्वेश्चन में फॉर्मूला लगा के वी आर बाई वी बी आर निकालोगे तुम, लेकिन होगा क्या कि वो तुमको एंगल वर्टिकल से ना पूछ के किस से पूछेगा बेटा, रिवर फ्लो से पूछेगा। तो रिवर फ्लो के लिए तुम क्या कर देना, देखो मैंने लिखा भी है कि कभी कभी एंगल रिवर फ्लो से पूछता है, तो उसके लिए क्या करना तुम, उसके लिए बेटा सीधा सीधा उसमें 90 डिग्री को ऐड कर देना। ओके, बहुत बढ़िया बेटा। या कभी कभी थीटा निकालना हो तो उसमें से 90 को माइनस कर देना अगर क्वेश्चन में अल्फा दिया हो, तो वो तो क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा बेटा। अब दूसरा क्वेश्चन है कि बताइए कितनी देर में रिवर को क्रॉस करेगा, मतलब मिनिमम डिस्टेंस प्रॉब्लम में वो कितनी देर में क्रॉस करेगा बेटा। तो देखो ये बताओ विड्थ के अलॉन्ग कौन सी वेलोसिटी है। तो देखो विड्थ डी है और डी के अलॉन्ग है वी बी आर कॉस थीटा। मैंने कहा ना बेटा जी, जो वेलोसिटी जिस डिस्टेंस के पैरेलल होगी बोट उस वेलोसिटी से उस डिस्टेंस को कवर करेगी। अब देखो जब शॉर्टेस्ट टाइम प्रॉब्लम था तो डी के अलॉन्ग थी वी बी आर, तो टाइम का फॉर्मूला था डी बाई वी बी आर। लेकिन बेटा मेरे अगर मिनिमम डिस्टेंस की बात करो तो डी बी बाई वी बी आर कॉस थीटा। बस, तो शॉर्टेस्ट टाइम में आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये दो ही क्वेश्चन है बेटा जी जिससे आप अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हो। तो चलिए अब बेटा हम यहाँ पर न्यूमेरिकल की बात करेंगे। देखो कुछ अच्छे न्यूमेरिकल मैंने इस टॉपिक पर लेने की कोशिश करी है। देखो जैसे ये न्यूमेरिकल देखो, एक रिवर है जो वेस्ट से ईस्ट से वेस्ट में जा रही है, तो बेटा मान लो ये ईस्ट ये है वेस्ट, 5 मिनट पर सेकंड से। अ मैन फ्रॉम साउथ, तो बेटा ये रहा साउथ बैंक और ये रहा नॉर्थ बैंक। बेटा कैपेबल टू स्विमिंग इतना इतना, वो वॉन्ट टू स्विम अक्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम, मतलब बंदे को रिवर को शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना है, तो ही शुड स्विम। तो बताओ अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर रिवर एक्स में जा रही है और तुमको बेटा जी रिवर को पार करना है शॉर्टेस्ट टाइम में, तो तुम क्या करोगे बेटा, तुम जो जंप करोगे रिवर में वो परपेंडिकुलर करोगे। परपेंडिकुलर मतलब अगर रिवर जा रही है ईस्ट टू वेस्ट तो तुम साउथ से बेटा जी किधर जंप करोगे, तुम नॉर्थ में जंप करोगे। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आएगा फर्स्ट। बड़े सिंपल लॉजिकल कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करना है और अपना आंसर निकालना है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो 189। अ बोट इज सेलिंग विद वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब आपको वी बी दिया है बेटा, और वी बी कितना दिया है 3i + 4j। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मतलब दिया है वी बी, और रिवर के रिस्पेक्ट में होता तो होता वी बी आर। एंड रिवर का जो वाटर है वो किससे फ्लो कर रहा है, वी आर कितना है बेटा -3i - 4j। और आप लोगों से पूछा है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोथ विद रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब आपसे वी बी आर पूछा है बेटा। तो क्या बड़े आराम से आप वी बी आर निकाल दोगे बेटा जी। बताओ व्हाट इज़ वी बी आर। सर वी बी आर होगा वी बी - वी आर। तो वी बी क्या है बेटा 3i + 4j -3i - 4j। तो बेटा जी ये 3i जुड़ जाएगा 6i आ जाएगा, और 4j जुड़ जाएगा 8j आ जाएगा। तो देखो कितने इजीली आपने इस क्वेश्चन को बेटा यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। ओके सर, ओके देखो बेटा जी अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉन्सेप्ट को फोकस करो, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो बेटा। अ रिवर इज़ फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। तो देखो बेटा वी आर क्या है 6 किलोमीटर पर आवर। ओके सर। अ स्विमर स्विम अक्रॉस द रिवर विद वेलोसिटी 9 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब वी बी आर जो है बेटा जी वो कितना है 9 किलोमीटर पर आवर।
ओके, द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ मैन विल बी, तो बेटा वी बी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, वी बी आर जे कैप प्लस वी आर आई कैप, तो बेटा ये तुम बड़े आराम से निकाल सकते हो, 6 प्लस 9 जे कैप। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करोगे बेटा तुम, 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, और इसको तुम कैलकुलेट कर देना बेटा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब देखो प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन, शॉर्टेस्ट टाइम का क्वेश्चन है ये, और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैसा क्वेश्चन है, 191, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोलता है कि एक आदमी है जो एक नदी को पार करना चाहता है जो आधा किलोमीटर की, आधा किलोमीटर मतलब 500 मीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लो, वैसे नहीं भी चाहोगे नहीं भी करो तो भी चलेगा। क्यों बच्चों, क्योंकि सब कुछ किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो 0.5 किलोमीटर। बहुत बढ़िया सर, वाह वाह क्या बात है। ही कैन स्विम एट अ रेट ऑफ, तो वी बी आर कितना दिया बेटा, 2 किलोमीटर पर आवर। देखो स्टिल वाटर में दिया है, तो मैंने बताया था ना स्टिल वाटर में क्या होता है बेटा जी, 2 किलोमीटर पर आवर, और रिवर का फ्लो जो है वी आर वो कितना है, 1 किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया सर। तो बताइए द एंगल मेड बाय द डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द फ्लो ऑफ वाटर। देखो एंगल फ्लो ऑफ वाटर से पूछा है बेटा, मतलब आपसे अल्फा पूछा है, लेकिन आपको थीटा का फॉर्मूला आता है, along which he should swim so reach the point exactly opposite to the starting point। मतलब इसको स्टार्टिंग पॉइंट के बेटा जी जस्ट अपोजिट में जाना है। तो ये तो सर हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन हो गया, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों होता है वी आर बाई वी बी आर। तो साइन थीटा होगा क्या, 1/2, तो थीटा होगा बेटा जी 30 डिग्री। वाह वाह, लेकिन सर आंसर में 30 डिग्री नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि तुमसे अल्फ़ा पूछा है और तुमने निकाला थीटा है। अब अगर तुमसे अल्फ़ा पूछा है और तुमने निकाला थीटा है, तो तुम क्या करोगे, थीटा अल्फ़ा जो होता है बेटा वो क्या होता है, वो होता है 90 डिग्री प्लस थीटा। तो 90 डिग्री प्लस थीटा कितना होगा बेटा जी, ये होगा 120 डिग्री विद द रिवर फ्लो। देखो ना क्वेश्चन में आंसर से रिवर फ्लो से पूछा है। तो मैं बोला ना बेटा, कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना हो, अगर आपने दिमाग लगाया है, अगर आपने फोकस किया है, तो बड़े आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब देखो अगला क्वेश्चन देख लो, अ बोट मैन कैन रो अ बोट टू मेक इट मूव एट अ स्पीड ऑफ, तो वी बी आर 10 किलोमीटर पर आवर। देखो स्टिल वाटर में है तो वी बी आर दिया है, रिवर फ्लो वी आर कितना है मेरे बच्चों, 5 किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया सर। विड्थ ऑफ द रिवर कितनी है बेटा जी, डी कितनी है, 2 किलोमीटर। क्या बात। देखो इफ़ द बोट मैन क्रॉस द रिवर अलॉन्ग द मिनिमम डिस्टेंस, ओहो हो, देखो बेटा मिनिमम डिस्टेंस प्रॉब्लम आ गई। अब मिनिमम डिस्टेंस प्रॉब्लम आ गई है तो टाइम बताओ, टाइम कितना होगा। तो बेटा मिनिमम डिस्टेंस में मुझे ये बताओ टाइम का फॉर्मूला क्या होता है। सर टाइम का फॉर्मूला होता है डी बाई वी बी आर कॉस थीटा। अब देखो डी कितना है सर, डी है 2, वी बी आर कितना है सर 10 इंटू कॉस थीटा। सर कॉस थीटा मुझे नहीं पता, लेकिन सर मुझे साइन थीटा का फॉर्मूला आता है। बताओ बेटा जी कितने एंगल पर कूदे मिनिमम डिस्टेंस के लिए, तो ये होगा वी आर बाय वी बी आर। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू आएगा बेटा जी, वी आर कितना है, वी आर है 5/10, तो ये होगा 1/2। अगर साइन थीटा 1/2 तो क्या बेटा जी यहाँ पर आप कॉस थीटा निकाल सकते हो। तो कॉस थीटा जो होगा ये होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बेटा जी ये आएगा √3/2। तो 2 डिवाइडेड बाई 10 √3/2, तो 2 5 जा 10, तो 2 डिवाइडेड बाई 5√3। तो इतनी देर में बेटा जी ये नदी को पार करेगा। तो देखो 2 डिवाइडेड बाई 5√3। तो कितने इजीली, देखो बेटा अगर तुम्हें शॉर्टेज डिस्टेंस का पता है तो क्या शॉर्टेज डिस्टेंस में तुमको टाइम आता है, हाँ सर आता है। ये रहा। क्या तुम्हें, अब देखो थीटा में फंस गए तो क्या तुम्हें शॉर्टेज डिस्टेंस में थीटा निकालना आता है, हाँ सर आता है। आराम से बेटा क्वेश्चन सॉल्व करा। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिवर 4 माइल वाइड, तो डी कितना दे दिया बेटा जी 4 माइल। ओके सर। फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 2 माइल पर आवर, तो वी आर दे दिया 2 माइल पर आवर। द मिनिमम टाइम टेकन बाय द बोट टू क्रॉस द रिवर विद अ स्पीड वी बी आर, तो वी बी आर क्या है बेटा जी, वी बी आर बोलो 4 माइल पर आवर।
और देखो मिनिमम टाइम, मतलब मिनिमम टाइम, अब याद करो बेटा मिनिमम टाइम प्रॉब्लम क्या होती है सर, मिनिमम टाइम प्रॉब्लम होती है डी बाई वी बी आर। मतलब मिनिमम टाइम कब लेता है, जब बेटा जी टाइम होता है डी बाई वी बी आर, तो डी ये रहा, वी बी आर ये रहा, तो डी क्या है बेटा जी 4, क्या बात, डिवाइडेड बाई वी बी आर कितना होगा बेटा जी, वी बी आर है 4, 4/4 1 आवर। तो देखो कितना इजीली आप बेटा इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसको आप होमवर्क ले लीजिए, इसको करिए आप लोग। ठीक है, तो देखो इस तरह से बेटा हमने अपने इस एक टिपिकल से टॉपिक को बड़े इजीली सॉल्व कर लिया। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से बेटा ऑब्जर्व करिए और अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। मैं फिर बोला बेटा जी 2 बातों का ध्यान रखना बस, मिनिमम टाइम या मिनिमम डिस्टेंस। आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।